हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप अपराइडेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए जो स्टॉक कल जैकपॉट बनेगा। जैसे आज स्टॉक जैकपॉट बना, नास्डॉक, बीएससी, एमसीएक्स, ये सब स्टॉक आज जैकपॉट बना। उसी तरह कल कौन स्टॉक में जैकपॉट बनेगा वो भी हम लोग देखेंगे। और आई एम रियली वेरी सॉरी कि इतने दिनों के बाद एनालिसिस कर रहे हैं। हमको लगता है 10-15 दिन के बाद एनालिसिस फिर से कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे किसी काम से आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ा था। किसी काम क्या, मतलब क्लाइंट लोग से मीटिंग था और क्लाइंट लोग से मीटिंग के चलते मुझे आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ा था। ठीक है, तो उधर ही मुझे टाइम लग गया, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन हम आउट ऑफ स्टेट थे, बट हम टेलीग्राम में अपडेट दे रहे थे। भले यूट्यूब में अपडेट लाइव नहीं थे, यूट्यूब में हम अपडेट नहीं थे, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे हम अपडेट दे रहे थे। कौन सा लेवल है, कौन सा बाइंग जोन है, कहां पे बाई करना है, कहां पे ट्रेड करना है, सब कुछ टेलीग्राम में अपडेट कर रहे थे, जहां से लोग पैसा ही बना रहे थे। ठीक है ना। तो अब सोच के देखिए, स्टॉक मार्केट से हमको कितना मोहब्बत है। हम बाहर थे, क्लाइंट लोग से मीटिंग था, हॉलीडे भी था, एंजॉय भी कर रहे थे, लेकिन मार्केट को छोड़ नहीं रहे थे। मार्केट पे मेरा फोकस 60% था, 40% कहीं और था, 60% मेरा माइंड मार्केट पे था। तो मार्केट को हम छोड़ते नहीं। दुनिया किसी भी कोना में हम रहेंगे, पैसा बना लेंगे। बस चाहिए क्या, एक मोबाइल और एक नेट कनेक्शन, इतना रहेगा, दुनिया किसी भी कोना में हम रहेंगे। हम खुद भी पैसा बनाएंगे और आप लोगों को पैसा बनाकर देंगे भी। ठीक है ना। तो स्टॉक मार्केट से मोहब्बत करना सीखिए, कहीं और मत भटकिए। ठीक है भाई, चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, कल कैसे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी में। आज तो फिलहाल मार्केट साइडवेज था, कोई ट्रेड नहीं किए। हम हमेशा बोलते हैं ना, एक मिनट रिफ्रेश कर लेते हैं। ट्रेड करने से ज्यादा ट्रेड को छोड़ने आना चाहिए। ठीक है, ट्रेड करने से ज्यादा ट्रेड को छोड़ने आना चाहिए। तो आज बैंक निफ्टी में और निफ्टी में ट्रेड छोड़ना था, आज ट्रेड नहीं करना था। यही चीज सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेड छोड़ना। ठीक है ना। तो आज बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किए, पैसा नहीं गया, स्टॉक में ट्रेड किए, पैसा बना, है ना। तब ध्यान दीजिएगा कल कैसे ट्रेड करेंगे ना। देखिए, ये सब जो जितना दिन अब गैप थे वो सब में टेलीग्राम में अपडेट किए थे, ये सब जैकपॉट बना। ठीक है, मस्त पैसा बना था। आज पूरा दिन मार्केट साइडवे था। देखिए, आज का मार्केट पूरा दिन साइडवे था। अब कल कैसे करेंगे उसे समझिएगा। पहले ये सब पुराना लेवल को हम हटाते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल को भी हटाते हैं। इतना हटा दिए। ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम आइए। पहले समझिएगा। देखिए, अभी एक लेवल ड्रॉ किया हुआ, लाइव मार्केट ड्रॉ किया, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना। देखिए, ये लेवल जो भी ड्रॉ किए थे, यहाँ पे सपोर्ट है ना, बार बार सपोर्ट लिया, सपोर्ट टूटा, यहाँ पे आया, डायरेक्ट जो टारगेट था मिला, फिर गया, फिर टूटा, फिर यहां तक आया, फिर वापस गया। ठीक है, फिर देखिए आज इसी के सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है, यानी आसपास 48,000 के आसपास रिस्पेक्ट कर रहा है। बैंक निफ्टी इसके आसपास घूम रहा है, यानी यहाँ पे सपोर्ट का एक सपोर्ट है 48,000 के आसपास का, उसको सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, प्रीवियस भी यहीं पे रुका था, आज भी यहीं पे रुका। ठीक है ना। तो अब समझने की कोशिश कीजिए, अगर कल बैंक निफ्टी इसके नीचे क्लोज करता है, लेवल आएगा आपका 47,000 कुछ आएगा, 47,000, 47,900। ठीक है, लेवल आ रहा है 47,900। इसके नीचे कल बैंक निफ्टी क्लोज करता है, समझने को, 47,900 के नीचे अगर बैंक निफ्टी कल ब्रेक करके रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो बैंक निफ्टी अपने नेक्स्ट सपोर्ट को रिटेस्ट करने आएगा, जो कि टारगेट है 47,500। 47,500 साइकोलॉजिकल नंबर भी है, राउंड नंबर भी है। अगर बैंक निफ्टी 47,900 के नीचे सस्टेन किया, प्रॉपर कैंडल सस्टेन किया, रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो बैंक निफ्टी 47,500 तक आ जाएगा रिटेस्ट करने। ठीक है, ये रहा नीचे का टारगेट 47,500। बैंक निफ्टी आंख बंद करके आएगा, मैग्नेट जोन है ये, अगर 47,900 टूटा तब। ठीक है, अब यहां पे एक ऊपर का लेवल बन रहा है, समझिएगा, शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है। ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं। परफेक्ट बुक की तरह नहीं मिलेगा, बुक में जैसा दिखाता है वैसा बहुत कम मिलता है। पकड़ना आना चाहिए लाइव मार्केट में या मार्केट में, पकड़ने आना चाहिए। इनवर्स हेड एंड शोल्डर, शोल्डर सब ये बुक की तरह बना बनाया नहीं मिलेगा, ये आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए, ये हम लोग हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हम लोग हो गया हेड, एंड ये हो गया राइट शोल्डर। ठीक है, तो अभी बैंक निफ्टी में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर मतलब बुलिश पैटर्न, ऊपर के लिए ध्यान देंगे। ठीक है ना, 47,900 टूटेगा तो 47,500 आएगा, ये लेवल नीचे के लिए। लेकिन साथ ही साथ दो लेवल भी है, एक तो नेगेटिव सपोर्ट टूटेगा तब, और यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बुलिश पैटर्न भी है।
ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, अगर बैंक निफ्टी कल इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देता है, इसके ऊपर निकलता है 48,200 के ऊपर, ठीक है ना, अगर बैंक निफ्टी कल 48,200 ये लेवल को ब्रेक करेगा, 48,200 के ऊपर ग्रीन कैंडल, 48,200 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 48,600, 48,600 ब्रेक करेगा, तो सेकंड टारगेट होगा 49,000। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 48,600, और अगर बैंक निफ्टी 48,600 यानी 48,600 को ही ब्रेक करता है, तो सेकेंड टारगेट 49,000, 49,000 बैंक निफ्टी कल जा सकता है। ठीक है, अगर 48,600 ब्रेक करेगा तो 49,000, 49,000 जाएगा, और अगर 48,200 48,200 यानी इनवर्स हेड एंड शोल्डर का रेजिस्टेंस नेक लाइन उसको ब्रेक करेगा तो 48,600 जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी कल अगर सपोर्ट टूटा तो नीचे, और अगर इनवर्स हेड एंड शोल्डर मेरा एक्टिवेट हो गया तो फिर ऊपर जाएंगे। ठीक है, अगर ये लेफ्ट शोल्डर हो जाएगा, ये हेड है एंड ये राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर इसको हेड कहेंगे, इसको राइट शोल्डर कहेंगे। ठीक है, नेक लाइन ये है, कौन सा, 48,200, ये ब्रेक करेगा तो 48,600 के लिए ट्रेड करेंगे, 48,600 ब्रेक करेगा 49,000 ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऊपर नीचे दोनों के लिए। ठीक है ना, चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। अब देखिए निफ्टी में सेम दिख रहा है ना, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनवर्स इसमें भी दिख रहा है, देखिए ना, शोल्डर है, हेड है, फिर शोल्डर है, यहाँ पे नेक लाइन है, दिख रहा ना। लेकिन निफ्टी में नेक लाइन जो आ रहा है ना, कहां पे आ रहा है आप लोगों को पता है, 22,400 के आसपास आ रहा है, 22,450, 430, और ऊपर है साइकोलॉजिकल नंबर 22,500। तो 22,500 से पहले निफ्टी में ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हम ड्रॉ करें, रुकिए दिखा देते हैं हम, देखिए 22,430 के पास आया लेवल, अब ये हो जाएगा मेरे लिए लेफ्ट शोल्डर, ये हो जाएगा हेड, और ये हो जाएगा राइट शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, यहां भी बुलिश पैटर्न, यहां भी ये टूटेगा तो ट्रेड करेंगे, लेकिन तुरंत में एक साइकोलॉजिकल नंबर है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, तुरंत में 22,430 ब्रेक करेगा, 70 पॉइंट के बाद आ जाएगा 22,500। तो 22,500 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, तो निफ्टी को 22,500 से पहले ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, निफ्टी को 22,500 से पहले ट्रेड नहीं करेंगे। चलिए 22,500 का हम ड्रॉ कर लेते हैं, देख रहे ना 22,500 कितना स्ट्रांग है, तो 22,500 से पहले निफ्टी में ट्रेड नहीं होगा। ठीक है, ये शोल्डर, ये हेड एंड ये शोल्डर, ठीक है, ये ब्रेक करेगा तो वेट कीजिएगा, 22,500 का होने ब्रेक करने का वेट कीजिएगा। 22,500 के ऊपर अगर निफ्टी कल निकलता है, 22,500 22,500 के ऊपर कल निफ्टी ब्रेक करे, क्लोज करेगा, ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा, तो निफ्टी का कल का टारगेट हो जाएगा 22, फाइनल टारगेट देंगे, एक ही टारगेट देंगे 22,750 के मेरे ख्याल से, हाँ 22,750, 22,750, 250 पॉइंट का रैली मिलेगा। अगर निफ्टी कल 22,500 को ब्रेक करेगा, 22,500 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का एक ही टारगेट दे रहे, फाइनल टारगेट 22,750 चला जाएगा। 22,780 का ऑल टाइम हाई है, 22,750 22,780 के हाई लगा सकता है, यानी निफ्टी कल अपने ऑल टाइम हाई को टच करने जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, निफ्टी कल 200 से 280 90 या 300 पॉइंट का रैली लगा सकता है, लेकिन 22,500 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी, उससे पहले नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा निफ्टी को भी कल। कल का फर्स्ट स्टॉक रहेगा हम लोग का हाल हिंदुस्तान एरोनेट, समझने की कोशिश कीजिएगा हिंदुस्तान को। देखिए हिंदुस्तान आज एक लेवल ब्रेक किया, फिर गया, फिर कुछ देर रुका, रेजिस्टेंस बनाया, फिर इसको ब्रेक करने के बाद देखिए रिटेस्ट किया है, ठीक है ना, इसको ब्रेक करने के बाद फिर रिटेस्ट किया, यानी हिंदुस्तान एरोनेट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अब वो रेजिस्टेंस मेरा सपोर्ट में कन्वर्ट है, सपोर्ट को रिटेस्ट करके हैमर बनाया है, सपोर्ट को रिटेस्ट करके हैमर बनाया है। तो कल हिंदुस्तान को फिर से ट्रेड कीजिएगा, 3810 के ऊपर लेवल आएगा मेरे ख्याल से 3810। हाँ, कल जो लोग ट्रेड नहीं किए हिंदुस्तान एरोनेट को 3810 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही कल हिंदुस्तान एरोनेट 3810 के ऊपर क्लोज करता है, 3810 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 3875, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 3925, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 3875, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 3925 एंड थर्ड टारगेट होगा 3975। ठीक है,
तो कल सब लोग हिंदुस्तान को ध्यान दीजिएगा 3810 के ऊपर, जैसे ही 3810 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करे, क्लोज करता है, सस्टेन करता है, ट्रेड कीजिएगा 3810 के ऊपर, सस्टेन करेगा। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 3875, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 3925 एंड थर्ड टारगेट हो जाएगा 3975। ठीक है, जो कैंडल 3810 को ब्रेक करे क्लोज करेगा, या सॉरी जो कैंडल देखिए आज ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना, ये ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। लास्ट का जो ग्रीन कैंडल है हिंदुस्तान में, उस कैंडल का लो आप लोग स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कल हिंदुस्तान में 3810 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बीएससी आज का जैकपॉट स्टॉक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 2 आवर टाइम फ्रेम में सेटअप था, देख लीजिए क्या खूबसूरत सेटअप, कैसे वर्क करता है सेटअप। ये देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल, पहला ब्रेकआउट आया था, हम लोग ट्रेड किए थे, ये देखिए ये ब्रेकआउट पे 2600 पे ट्रेड किए थे, 2800 2900 का टारगेट दिए थे, 2900 का हाई लगाया था। फिर ये कुछ देर मार्केट रुका रुका रुका, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया। बोले ना प्राइस एक्शन बनने का वेट कीजिए, प्राइस एक्शन बनेगा उसका बाप भी पैसा देगा, दिया पैसा। 2 आवर टाइम फ्रेम में सिमेट्रिकल ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट, ये था एक हिडन रेजिस्टेंस, जो कि आज हम लाइव मार्केट में टेलीग्राम में फ्री ग्रुप में भी अपडेट किए थे। बीएससी को 2920 के ऊपर बाय करने बोले थे, ये था 2920 का हिडन लेवल, हिडन रेजिस्टेंस, हिडन सेलर। यहीं से लोग ट्रैप करते हैं, इसको वेट ही नहीं करते, इसको ड्रॉ ही नहीं करते। जैसे 2920 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल सस्टेन किया, हम लोग ट्रेड लिए, 200 पॉइंट का टारगेट दिए थे, 350 पॉइंट का रैली लगाया, 15% अप था बीएससी, आज 15% अप, बहुत जबरदस्त पैसा दिया भाई। हम 200 पॉइंट का टारगेट दिए थे, लेकिन ये 350 पॉइंट का रैली लगाया, देख रहे हैं ना, ये 2920 से 3250 का हाई लगाया। अब जोड़ लीजिए 2920 से 3250, नॉन स्टॉप रैली, मस्त पैसा बना। तो कल बीएससी में कुछ नहीं है, अगर कल कुछ लेवल बनेगा लाइव मार्केट में तो आप अपडेट कर देंगे टेलीग्राम में। जो लोग टेलीग्राम चैनल में नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, एंड चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिए भाई, चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग भी सीख सके और हम लोग भी ग्रो कर सके। ठीक है ना, सबका साथ सबका विकास, मेरा ही थिंकिंग है बस। हम चाहते हैं हर कोई सीखे प्राइज एक्शन, ये सब फालतू टिप्स और इंडिकेटर और सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजी के पीछे ना जाए, प्राइज एक्शन सीखे। ठीक है ना, तो एक गोदरेज प्रॉपर्टी में ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टी में पहले दिखा रहे थे वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है ना, एक गोदरेज प्रॉपर्टी वीकली टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस के पास था, ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, वीकली टाइम फ्रेम में कैंडल सस्टेन किया, फिर वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल सपोर्ट रिटेस्ट करने आया, पहले रेजिस्टेंस प्राइस ऊपर निकल गया, अब ये सपोर्ट, सपोर्ट को वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल रिटेस्ट किया, वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल रिटेस्ट किया। ठीक है, तो अब ये दिख गया आपको, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब चलिए स्मॉल टाइम फ्रेम में, देख रहे हैं हम आपको बना के ड्रॉ करके एक एक लेवल सिखा रहे हैं। दूसरा कोई तो भाई हवा में बात करके चल जाएगा, हम हवा में नहीं बात करते हैं, जो मार्केट वर्क करेगा वही बात करेंगे, हवा में नहीं भाई। पैसा कमाना है ना, एक बार सीखिए ना, जिंदगी भर कमाइएगा, बस एक बार सीखना है, जिंदगी भर कमाना, और क्या। अब देखिए यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टी दिख रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और ये है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो कल गोदरेज प्रॉपर्टी को ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर जैसे ही कैंडल सस्टेन करेगा, ठीक है ना, 2560 के ऊपर, कल गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे ही 2560 को ब्रेक करेगा, 2560 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करता है, सस्टेन करता है। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 2600, सेकेंड टारगेट होगा 2640, थर्ड टारगेट होगा 2680। ठीक है ना, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 2600, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 2640 एंड थर्ड टारगेट हो जाएगा 2680। क्लियर है, तो कल सब लोग गोदरेज प्रॉपर्टी को ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा 2560 के ऊपर, 2560 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक कर क्लोज करता है, सस्टेन करता है। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 2600 2600, सेकंड टारगेट हो जाएगा 2640 2640 एंड थर्ड टारगेट हो जाएगा 2680।
ठीक है ना। जो कैंडल 25-60 को ब्रेक करे क्लोज करेगा उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो गोदरेज प्रॉपर्टी 25-60 के ऊपर कल जैकपॉट 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 बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। वोल्टास भाई कहां दिए थे, ग्रुप चेक कीजिए। वोल्टास क्या बोल के दिए थे आज, वोल्टास कहां है? 1400 का टारगेट बोले थे, 1400-1500, 1400 हाई लगा चुका है ना भाई। यही था ना वोल्टास का ऑल टाइम हाई, देख लीजिए ना आप लोग, वीकली टाइम फ्रेम दिखा रहे हैं। ये था वोल्टास का ऑल टाइम हाई 1340-50 का, 1400 का टारगेट, ये 1400 का हाई लगा दिया, देख रहे ना। तो देखिए कुछ चीजों को सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टॉक मार्केट में एक बार सीख लेने से जिंदगी भर राज कीजिएगा, किसी का मोहताज, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाइएगा, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा कैपिटल रहेगा, आप सीखे हुए रहेंगे, बुढ़ापा तक पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। ये देखिए 1400 का हाई लगा चुका है, 1400। तो वोल्टास में कोई लेवल फिलहाल नहीं है, लेकिन जो टारगेट दे वो टारगेट मिल चुका है। ठीक है, टाइटन ध्यान दीजिएगा, टाइटन कल के लिए वैलिड है, कहां कैसे समझिएगा। टाइटन देखिए अपने रेजिस्टेंस के पास आकर रुक गया है। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को, ये रेजिस्टेंस लाइव मार्केट रोक के देखिए यहीं पे बार बार रुका था, ब्रेक नहीं कर पा रहा, जब गया टच किया गिर गया, फिर गया फिर गिर गया, फिर गया, फिर आज भी ब्रेक नहीं किया, गिर गया। ठीक है ना, तो अब टाइटन को देखिएगा लुक लाइक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा। आप चाहे इधर से शोल्डर पूरा लो या छोटा, ये हो जाएगा शोल्डर, ये हो जाएगा हेड एंड ये हो जाएगा शोल्डर। ठीक है, आप इसको भी पूरा शोल्डर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या छोटा शोल्डर लीजिए या बड़ा शोल्डर लीजिए, शोल्डर इज शोल्डर। किसी का शोल्डर पतला होता है, किसी का स्ट्रांग होता है, किसी का डेल्टा पास स्ट्रांग होता है, डेल्टा शोल्डर। ठीक है ना, किसी का डेल्टा निकला होता है तो शोल्डर लगता है बहुत जबरदस्त, है ना। तो सब जीमर लोग को मिलेगा डेल्टा वगैरह। तो यहां ध्यान दीजिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा में नहीं जाना है ना। अभी बहुत ऑप्शन ग्रीक देखते हैं एक्सपायरी में, अरे अल्फा थीटा गामा इस सबको कंपेयर करता है, थीटा ये कह रहा है, गामा ये कह रहा है, फलना ढेकना, भाई वो सब नहीं वर्क करता है, सब ट्रैप कराता है वो सब, अल्फा थीटा और गामा के चक्कर में सब फैला जाता है। ठीक है, वो सब वर्क नहीं करता है, हम अपना एक्सपीरियंस आप लोग को बता रहे हैं ना। और एक्सपीरियंस दूर की बात, जो हम बता रहे हैं वो लाइव हो भी रहा है, आप लोग को दिख रहा है, आप लोग आंख के सामने पड़ा हुआ है, यहाँ जो बोलते हैं वो होता है। ठीक है, तो अब यहां देखिएगा टाइटन इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। ठीक है, शोल्डर ले लीजिए, हेड है एंड ये अगेन शोल्डर। ठीक है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बुलिश पैटर्न है। तो टाइटन को कल सब ध्यान दीजिएगा 36-50 के ऊपर, हाँ 36-50 के ऊपर। ठीक है, जैसे ही कल टाइटन 36-50 को ब्रेक करता है, 36-50 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक कर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 37-20, 37-60, 3800। ठीक है, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका टाइटन का 37-20, 37-60 एंड 3800। ठीक है, तो कल सब लोग टाइटन को ध्यान दीजिएगा 36-50 के ऊपर, जैसे ही 36-50 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से ब्रेकर क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट 3720 करेगा, सेकंड टारगेट 3760 करेगा, थर्ड टारगेट 3800 करेगा। जो कैंडल 36-50 के ऊपर ब्रेक करके क्लोज कर सस्टेन करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। जुआ मत कीजिएगा, गैम्बलिंग मत कीजिएगा। स्टॉक मार्केट में अगर जुआ गैम्बलिंग करने आए हैं आप तो भाई अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, वरना सारा कैपिटल चला जाएगा, पैर कट जाएगा आपका, कहीं का नहीं रहोगे आप। बिना स्टॉप लॉस ट्रेड करेंगे कहीं का नहीं रहेंगे, ये हम लिख के दे रहे हैं, चाहे आप एग्रीमेंट पेपर लिखवा लीजिए। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड करेगा जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, कभी भी सक्सेस नहीं होगा। जो अपना रिस्क को नहीं फॉलो करेगा, जो अपना रिस्क मैनेजमेंट को नहीं सुधारेगा, हम सब पढ़ा चुके हैं, सब बता चुके हैं, प्लेलिस्ट पे सारा इंपॉर्टेंट वीडियोस पड़ा हुआ, आप जाकर देखिए रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, रिस्क कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, पहले रिस्क मैनेज कीजिए फिर प्रॉफिट पकड़िए। ठीक है, तो टाइटन 36-50 के ऊपर कल जैकपॉट बनेगा, 37-60, 3800 का टारगेट आराम से मिलेगा। ध्यान दीजिएगा 36-50 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ठीक है, मैस्डॉक, मैस्डॉक देख लीजिए आज एक ट्रेन लाइन को ब्रेकआउट दिया, टारगेट थोड़ा बहुत दिया, थोड़ा बहुत नहीं दिया, 23-50 का टारगेट था, 23-20 पर आसपास गया। ठीक है ना, तो मैस्डॉक का टारगेट 2400 का है, जो लोग लिए हैं चुपचाप बैठिए, मैस्डॉक 2400 जाएगा, नहीं जाएगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा।
इतना हम चैलेंज के साथ बोल रहे हैं। अगर मैस्डॉक ये रेजिस्टेंस को टच नहीं करेगा, 2400 को नहीं छुएगा, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप लोग। जो रखना है रख दीजिएगा, खुशी से रख लेंगे हम, ठीक है ना। मैस्डॉक 2400 जा रहा है, 1 से 2 दिन के अंदर अगर नहीं जाएगा तो बोलिएगा। एकदम चुपचाप से बैठिए। जो लोग मैस्डॉक लिए हैं वेल एंड गुड, और जो लोग नहीं लिए मैस्डॉक में अभी भी ट्रेड कर सकते हैं। ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट कर चुका है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद सपोर्ट कन्वर्ट, सपोर्ट को रिटेस्ट कर चुका है। तो मैस्डॉक का नेक्स्ट टारगेट 2400 का है। मैस्डॉक 2400 जाएगा जाएगा जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एमसीएक्स भाई होल्ड है, देगा पैसा देगा। देखिए एमसीएक्स आज एक ब्रेकआउट आया, हम लोग ट्रेड लिए अर्ली मॉर्निंग, ब्रेकआउट आया ट्रेड लिए, फिर देखिए प्राइस एक्शन बना। फिर क्या बना? प्राइस एक्शन। कौन सा सेटअप है लाइव मार्केट में? डिसेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट, बूम बूम। क्या वर्क क्या? प्राइस एक्शन वर्क क्या? टेक्निकल एनालिसिस वर्क किया या नहीं किया भाई? इंडिकेटर वर्क किया, सॉफ्टवेयर वर्क किया, स्ट्रेटजी वर्क किया? सब बेकार। डिसेंडिंग ट्रायंगल बना, ब्रेकआउट हुआ, बूम, जैकपॉट बन गया एमसीएक्स लास्ट लास्ट में। कल के लिए भी होल्ड है। क्यों? क्योंकि Q4 का रिजल्ट आज है एमसीएक्स का, और रिजल्ट तो भाई एमसीएक्स का अच्छा आना ही आना है। साथ ही साथ सेटअप भी स्ट्रॉन्ग, सेटअप पॉजिटिव, बुलिश सेटअप, रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो समझ में आ रहा है क्या होगा? आग लगेगा आग। तो अब देखिएगा एमसीएक्स को कहां पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। आइए 2 आवर टाइम फ्रेम में देखिए। अब जो लोग एमसीएक्स में ट्रेड नहीं किए हैं, ये है एमसीएक्स का ऑल टाइम हाई, इसके ऊपर ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो कल ध्यान दीजिएगा एमसीएक्स को, इसके ऊपर जो लोग ट्रेड नहीं किए हैं 40-70 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा, मेरे ख्याल से वही लेवल आएगा, हाँ 40-70, ठीक है ना। तो कल सब लोग ध्यान दीजिएगा एमसीएक्स को, इस रेजिस्टेंस के ऊपर 40-70 के ऊपर जैकपॉट बन रहा है, 4070, 40-70 के ऊपर कल एमसीएक्स जैकपॉट 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 बनेगा। जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में 40-70 को ब्रेक कर क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 4150, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 4200। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 4150, सेकेंड टारगेट होगा 4200। तो एमसीएक्स कल जैकपॉट 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 बनेगा, 4250 भी जा सकता है, ठीक है, 4250 भी 5-6% अप हो सकता है कल एमसीएक्स, आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कौन सा लेवल? 40-70 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का टारगेट 4150, 4200, 4250, ठीक है। जो कैंडल 40-70 को ब्रेक करे, क्लोज करेगा, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर है? अब स्मॉल टाइम फ्रेम में देख लीजिए, ये ब्रेक होना चाहिए। आज तो ब्रेक कर गया, डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो गया, लेकिन अब कल इसको ब्रेक करेगा, 40-70 को ब्रेक कर सस्टेन करेगा, तो भाई पैसा पर पैसा होगा, मस्त पैसा बनेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 40-70 के ऊपर एमसीएक्स कल जैकपॉट बनेगा, है ना, मिस मत कीजिएगा कोई भी। दीपक नाइट्राइट को ध्यान दीजिएगा भाई, दीपक नाइट्राइट, एक चीज समझिएगा आप लोग यहां, देखिए दीपक नाइट्राइट एक रेजिस्टेंस के पास था, ठीक है, बार बार गिरा था, वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस, फिर गिरा फिर गिरा, फिर वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट हुआ, इसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट था, थोड़ा बहुत पैसा दे ही के नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर गया, देखिए फिर ये प्राइस नीचे आ गया, पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेक क्या, आप सपोर्ट, सपोर्ट तोड़कर फिर नीचे आया, फिर वापस जा रहा है, फिर रेजिस्टेंस। तो अब देखिएगा दीपक नाइट्राइट में बहुत जगह लोग बोल रहे बाई करने कॉल साइड का, तो भाई क्यों क्यों ट्रैप? हम आपको सिखाए हैं ना रेजिस्टेंस पे क्या बनना चाहिए, हम आपको सिखाए हैं या नहीं सिखाए हैं भाई? क्यों दूसरे के चक्कर में पड़े हुए हैं, जब आपको फ्री फॉकट में इतना कुछ सिखाया जा रहा है। ये है रेजिस्टेंस दीपक नाइट्राइट, प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन है, जूम करते समझिएगा, रेजिस्टेंस प्राइस नीचे से ऊपर गया, फर्स्ट कैंडल ग्रीन, बीच का कैंडल स्टार कैंडल, सेकेंड कैंडल रेड, फर्स्ट ग्रीन, बीच वाला कैंडल स्टार कैंडल यानी डोजी कैंडल, सेकेंड कैंडल रेड। कौन सा बना, कहां पे बना? रेजिस्टेंस पे बना, इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार बना। इवनिंग स्टार क्या है? बेरिश कैंडल, इवनिंग स्टार रेजिस्टेंस में बनेगा बेरिश कैंडल। अब इवनिंग स्टार का लो ब्रेक करेगा तो मार्केट बूम से नीचे, तो भाई ड्रॉ कर लीजिए इवनिंग स्टार का लो। ये सब सब सिखाया हुआ है, जाके देखिए ना प्लेलिस्ट पे कैंडलस्टिक पैटर्न पड़ा हुआ है, इतना डीपली बताए कोई हिसाब नहीं है, देख लीजिए, है ना। इवनिंग स्टार का लो, जब लो मार के देखिए यहीं पे रुक रहा कैंडल, बार बार काहे वर्क कर रहा, काहे यहां से नहीं रुकना चाहिए था ना। इवनिंग स्टार का लो को तोड़ नहीं रहा है, तोड़ेगा तो जान रहा नीचे जाना है हमको। तो इवनिंग स्टार अभी बना है,
एक्टिवेट नहीं हुआ। एक्टिवेट कब होगा? जब इसके नीचे कैंडल रुकेगा, टूटेगा, सस्टेन करेगा, तब इवनिंग स्टार एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो दीपक नाइट्राइट कल ध्यान दीजिएगा, अगर कल इवनिंग स्टार नीचे क्लोज करता है, इवनिंग स्टार के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का डाउन साइड का टारगेट 2300 एंड आपका 2280, ठीक है, आ जाएगा। अगर कल दीपक नाइट्राइट आप इवनिंग स्टार का लो जो ड्रॉ किए हैं अभी, उसके नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का डाउन साइड का टारगेट होगा 2300 एंड सेकंड टारगेट होगा 2280। जो कैंडल स्टार नीचे क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, उसी कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, या फिर इवनिंग स्टार का हाई स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, बिना स्टॉप लॉस का कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर है? अभी सिर्फ बना है, एक्टिवेट नहीं हुआ। एक्टिवेट तभी होगा जब कैंडल सस्टेन करेगा, और ऊपर ब्रेक करके चला जाएगा तो ये एक्टिवेट नहीं होगा इवनिंग स्टार। ठीक है, ये सब समझिए आप लोग, तो ध्यान दीजिएगा दीपक नाइट्राइट को। मारुति अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे क्लोज किया, हम लोग स्विंग ट्रेड कराए भी थे, मारुति में स्विंग ट्रेड करवाए थे ना भाई, कैसा पैसा बना, पूरा टारगेट डन हुआ मारुति का स्विंग ट्रेड, 13,000 तक का टारगेट दिया, 13,000 मिला, और ऑप्शन में भी पूरा टारगेट मिला। ठीक है, आज से एक हफ्ता पहले दिए थे, ये देखिए ऑल टाइम हाई, आज ब्रेक करके क्लोज, 2 आवर टाइम फ्रेम में ऑल टाइम हाई लगा है, 2 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज है, 2 आवर टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल क्लोज है, और दूसरा रेड कैंडल 2 आवर टाइम फ्रेम का, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जब क्लोज हुआ, ये सपोर्ट में कन्वर्ट, सपोर्ट को रिटेस्ट भी कर लिया, सपोर्ट को रिटेस्ट भी कर लिया। ठीक है, तो मारुति बहुत 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 स्ट्रांग है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो लोग ट्रेड कर लिए वेल एंड गुड, जो लोग ट्रेड नहीं किए, कल मारुति को 13,000 के लेवल पे ट्रेड कर लीजिएगा। ठीक है, 13,000 का लेवल पे कल मारुति को जो लोग ट्रेड नहीं किए ट्रेड कर लीजिएगा। इंट्राडे का टारगेट रहेगा 13,200 एंड सेकंड टारगेट होगा 13,400। कल मारुति 300-400 पॉइंट का रैली लगा सकता है, कोई भी मिस मत कीजिएगा। जो लोग ट्रेड नहीं किए ट्रेड कीजिएगा कल मारुति को 13,000 का लेवल के पास। इंट्राडे का टारगेट होगा 13,200 एंड सेकंड टारगेट हो जाएगा 13,400। तो मारुति कल 250-300-400 पॉइंट का रैली आराम से लगा सकता है। ठीक है, तो मारुति को ध्यान देगा, 13,000 के ऊपर जैकपॉट 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 बनेगा। जो कैंडल रेड वाला देख रहे हैं, ये रेड कैंडल लास्ट वाला, इस कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो मारुति कल 13,000 का लेवल के ऊपर एकदम जबरदस्त पैसा देगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डिक्सन याद है, हम बाहर थे, आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, स्टॉक बोल रहे, देख रहे भाई, स्टॉक मार्केट में मोहब्बत देख रहे हैं, आउट ऑफ स्टॉक बोल रहे हैं, स्टेट को स्टॉक। अरे भाई मेरा मोहब्बत ही कुछ और है, स्टॉक मार्केट के सामने कुछ नहीं दिखता भाई, बहुत ज्यादा प्यार कर लिया मेरे से। ठीक है, तो हम आउट ऑफ स्टेट थे, मीटिंग पे थे, ठीक है ना, तो हम आप लोग को बाकायदा चार्ट बनाकर लिख कर भेजे थे कि डिक्सन 2 आवर टाइम फ्रेम में अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है, 7200 के पास, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास लिख के दिए थे, यस या नो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसी सपोर्ट पे मॉर्निंग स्टार बनाया था, ये भी बोले थे ना, ये देखिए मॉर्निंग स्टार, गिरता हुआ मार्केट, फर्स्ट कैंडल रेड, बीच में स्टार, ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन। ठीक है, सपोर्ट पे मॉर्निंग स्टार का हाई ब्रेक कर क्लोज किया कैंडल। आज कहां है डिक्सन? ऑल टारगेट डन हो गया था ना उसी दिन जिस दिन बताए थे हम बाहर थे। आज डिक्सन कहां है? 7200 पे दिए थे और डिक्सन आज 6900 का हाई लगाया, 600 पॉइंट का रैली भाई, 6 नहीं ज्यादा का लगा दिया ना, 800 पॉइंट का रैली, 800 700 सॉरी 700, हाँ 700 पॉइंट का रैली लगा दिया, 700 पॉइंट डिक्सन है भाई, मस्त पैसा बना। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग आंख के सामने, दूध का दूध पानी का पानी, यहाँ पे ट्रेड कराना। मॉर्निंग सपोर्ट पे आज कहाँ है ना, तो डिक्सन, ये सब देखने की चीज, समझने की चीज है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है फिलहाल। लास्ट स्टॉक है डीएलएफ, बहुत लोग डीएलएफ के लिए मैसेज कर रहे हैं, सर डीएलएफ देखिए, डीएलएफ देखिए, डीएलएफ देखिए। क्यों भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? हम आप लोग को सिखा दिए, समझा दिए, सब कुछ बता दिए, फिर भी आप लोग परेशान होते हो क्यों? दूसरे के चक्कर में हो, क्यों न्यूज में जाते हो जब पता है कि हमको क्या करना है? 1 आवर टाइम फ्रेम में सेटअप था, ड्रॉ कीजिए ना, ये लीजिए डीएलएफ बार बार इसी ट्रेंड लाइन को फेस कर, रेजिस्टेंस फेस किया, सेलर मारा, हथौड़ा आ गया नीचे बेचारा, फिर मार खाया, फिर नीचे, फिर आज गया मार खाया, नहीं ब्रेक किया इस रेजिस्टेंस को, ड्रॉ कीजिए ना लाइव मार्केट में ना, नहीं ब्रेक किया, ब्रेक करता तो ट्रेड करते। क्यों पागलपन बन रहे थे आप लोग, क्यों इतना परेशान हो रहे थे, हमको समझ नहीं आ रहा था। हम कहीं भी रहे, इतना आप लोग को सिखा दिए कि आप लोग को कोई माइंड डाइवर्ट नहीं कर सकता, आप लोग को ट्रैप नहीं कर सकता, आप लोग जबरदस्त पैसा बना सकते हैं सिर्फ प्राइस एक्शन एंड टेक्निकल एनालिसिस से।
किसी का बात में मत आइए, आप लोग न्यूज के चक्कर में मत पड़िए, न्यूज का सेटअप को देखिए। अगर सेटअप पॉजिटिव है, न्यूज नेगेटिव है, सेटअप को फॉलो कीजिए। सिर्फ और सिर्फ सेटअप को फॉलो करना है। सेटअप के साथ अगर कुछ मैच कर रहा तो वेल एंड गुड, लेकिन इंडिकेटर सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजी नहीं, फोन करने वाला दल्ला नहीं, जो फोन कर बोलता है ना भाई ये लो वो लो, उसके बाद माँ बहन सब खत्म। ध्यान दीजिए। अब डीएलएफ, डब्ल्यू पैटर्न, डीएलएफ में डब्ल्यू पैटर्न बना है। डब्ल्यू पैटर्न बुलिश पैटर्न है। आज ब्रेकआउट नहीं हुआ, नेकलाइन रेजिस्टेंस नहीं टूटा, टूटता तो जैकपॉट बनता। डीएलएफ नहीं टूटा, नहीं बना, तो कल डीएलएफ को ध्यान दीजिएगा 900 के ऊपर। कल डीएलएफ को ध्यान दीजिएगा 900 को लेवल के ऊपर। जैसे ही कल डीएलएफ 900 को ब्रेक करता है, 900 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा। इंट्राडे का टारगेट 920, 940, 960 रहेगा। इंट्राडे का टारगेट 920, 940, 960। कितना आराम है, कितना इजी है, देख लीजिए ना आप लोग। आराम से बैठे देगा, ट्रेड करेंगे। ये हो गया डब्ल्यू पैटर्न, है ना, डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक करेगा, 900 के ऊपर निकलेगा, 900 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का टारगेट हो जाएगा 920, सेकंड टारगेट हो जाएगा 940, थर्ड टारगेट हो जाएगा 960। जो कैंडल 900 को ब्रेक करके क्लोज करेगा, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 मिनट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस को भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सब स्टॉक जैकपॉट स्टॉक है, मिस मत कीजिएगा। ठीक है, और भाई चैनल को याद से आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर किया कीजिए। ठीक है, ताकि जल्द से जल्द चैनल भी ग्रो कर जाए और हम लोग भी कुछ कर सके और आप लोग भी कुछ सीख सके। 1 साल लगभग होने जा रहा है, चैनल जहां का तहां पड़ा हुआ भाई, बहुत बेकार लगता है। इतना दिन के बाद भी आए, मूड नहीं था एनालिसिस करने का, लेकिन कर दिए। चलिए कोई बात नहीं। हम चाहते हैं लाइफ टाइम आप लोग के साथ बने रहे, पूरी जिंदगी ऑल लाइफ, लेकिन ऐसे रहेगा तो कैसे बनेंगे। चैनल जहां का तहां है, आप लोग सिर्फ अपना देख रहे हैं, मेरा देख ही नहीं रहे हैं, तो हमको भी सपोर्ट कीजिए ना। ज्यादा ज्यादा फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में लिंक को शेयर कीजिए, यूट्यूब का एंड टेलीग्राम दोनों को। ठीक है ना, तभी बने रहेंगे, नहीं तो कुछ दिन चलेगा फिर खत्म हो जाएगा भाई, नहीं अच्छा लगता हमें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जो लोग हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज आप लोगों को पता है कितना है, 3000 है। ठीक है, अगर लाइफ टाइम फ्री में जुड़ना चाहते हैं, पूरी जिंदगी भर फ्री में ट्रेड करना चाहते हैं हमारे साथ प्रीमियम ग्रुप में, तो भाई करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना और उस पर ट्रेड करना है। ठीक है, अकाउंट ओपन करके आप स्टॉक पर ट्रेड भी करना है। ठीक है, अकाउंट ओपन होने के बाद आप स्टॉक की तरफ से यूजर आईडी मिलेगा, आप वो यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में मैसेज कर दीजिए या टेलीग्राम मैसेज कर दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब रहा बात लिंक कहां मिलेगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहिए, सबसे नीचे आइए, आपको आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा, उस लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए और अकाउंट ओपन पर जो डिटेल बोले वो डिटेल आप हमको इंस्टाग्राम मैसेज कीजिए या टेलीग्राम मैसेज कीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा आप अकाउंट भी ओपन कीजिए, ट्रेड भी कीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक को, इंस्टाग्राम को भी शेयर कीजिए, टेलीग्राम को भी शेयर कीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूट्यूब चैनल का लिंक को भी शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए फिर कल के लेसन लेंगे, तब तक के लिए सालो डाटा, थैंक यू, बाय बाय।